हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो पढ़ाया जा रहा है ना बेसिकली रेलवे के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें रेलवे के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 का भी लाया गया है। जब ग्रुप डी और एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान पे रखते हुए और हम लोग बेसिक से लेके एडवांस मतलब पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी दिया गया है। ठीक ना। प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यदि आप रेशियो पहले नहीं पढ़े हैं तो भी आपको आराम से समझ में आ जाए। और बेसिकली ये जो रेशियो का चैप्टर है ना इसको हम 2 क्लास में कंप्लीट करें। आज पहला क्लास है और एक और क्लास लगेगा। 2 क्लास में सारा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रेशियो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली रेशियो होता है क्या है जैसे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर है ए और बी। दो आदमी है, दोनों का कुछ इनकम है। एक का इनकम मान लीजिए 550 रुपया है और दूसरे का मान लीजिए इनकम कितना है 600 रुपया। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी जो अमाउंट है राशि है, अगर उसको बोला जाए कि रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तो ना हम उसको कट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब जितना मैक्सिमम कट हो सके। तो 5 से 55 को कट कर दिए यहाँ 11 बार में, और 5 से 60 को कट कर दिए कितना 12 बार में। तो ये रेशियो कितना आ गया 11:12, यानी किसी भी नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में कट करना, उसके बाद उसका कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, दैट इज कॉल्ड रेशियो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमको बोला जाए रेशियो में, जैसे रेशियो दिया हुआ है A:B, मतलब ए और बी का अनुपात दे दिया है मान लीजिए 3:2। ठीक है ना। और उसी तरह आपको और दे दिया है B:C का अनुपात दे दिया है मान लीजिए, B:C का अनुपात दे दिया मान लीजिए 1:3। तो आपसे ना क्वेश्चन में बोला जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले। जैसे यहाँ पे A:B दिया हुआ है, आपको यहाँ B:C दिया हुआ है, लेकिन आपको बोला जाएगा ना बहुत बार क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो A:B:C का रेशियो निकालने बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। तो सिंपली इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम देखिए आपको शॉर्टेस्ट बताते हैं। बहुत सारा तरीका है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको भी आता होगा। चलो हम भी बता देते हैं कैसे निकलता है। तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 3:2, और उसी तरह बी अनुपात सी कितना दिया हुआ, तो इसी के नीचे बी अनुपात हम सी लिख देते हैं। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दे दिया है 1:3 दिया हुआ है। तो आपसे ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा गया ना, ए बी और सी ये तीनों का अनुपात पूछा गया, तो आप सिंपली कैसे निकलता है तीनों का अनुपात। तो देखो पहला है ए, पहला निकालेंगे ए। तो ए के केस में क्या है, ए को एकदम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3:1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। दूसरा क्या है बी। तो बी है ना, अब यहाँ के बाद दूसरे लाइन में चलेंगे, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे और ये एरो का साइन देखना, 2 से स्टार्ट करते हुए फिर इधर मोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2, 2 के बाद अब इधर आ गया। देखो बी यहाँ से शुरू हुआ था, इधर देखो, और यहाँ से शुरू होने के बाद इधर आया तो उसी तरह ये क्रॉस चला जाएगा। 2 से शुरू होगा तो इसका क्रॉस आके इधर आ जाएगा। 2 × 11 कितना हो जाएगा, 11×2 = 22। ठीक है, ये हो गया, बी भी निकल गया। अब सी को भी रेशियो में पूछा गया है, तो सी लास्ट का है ना, तो लास्ट वाला को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो यही आपका A:B:C का क्या हो गया, रेशियो हो गया। रुकिए और हम बताते हैं, उसके पहले थोड़ा सा चलो क्लियर है। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल देते हैं, आपको बोला जाए A:B मान लीजिए दे दिया है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है ना। B:C आपका मान लीजिए 1:5 दे दिया है। अब मान लीजिए C:A, हाँ, AB BC CD, C:D का वैल्यू मान लीजिए दे दिया है 3:4 दे दिया है। तो आपसे ना क्या पूछता है ना, आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा आएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ए बी का अब हम डायरेक्टली ऐसे लिख दो, A:B का वैल्यू 2:3 है, B:C का वैल्यू 1:5, C:D का वैल्यू 3:4 है। एक लाइन में लिख दी। अब देखो ABCD का रेशियो कैसे निकलता है। तो पहला ए निकालना है तो डायरेक्टली आप सीधा मल्टीप्लाई कर दे, सीधा ऊपर से नीचे। तो 3 × 1 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये ए हो गया। बी निकालेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद देखो बी यहाँ से है,
एक येलो कलर का खींचो, पेन ले लेते हैं, समझाने में सुविधा होगा। देखो हाँ, देखिए बी लाइन में कहा यहाँ से शुरू हुआ बी और ऐसे करके यहाँ से शुरू हुआ और इधर चला गया। दूसरी तरफ बी को यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर नीचे सीधे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी। यहाँ से शुरू किए, इधर मुड़ गया, फिर नीचे। तो 3 × 1 3 × 3, तो 3 × 1 3 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया। अब सी देखो, सी जो भी अब होगा यहीं से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है ना। ऊपर से सीढ़ी हुआ, सी कहाँ तक है देखो, पहला लाइन से फिर दूसरा लाइन, फिर इधर आप यहाँ तक गए, फिर उसके बाद आप इधर मुड़ के फिर नीचे आ जाएंगे, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45। ये आपका क्या होगा, सी। चौथा क्या है, डी। तो पहला लाइन लास्ट वाला रेशियो पूछता है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते थे, 500 के 20, 20 दिया 7। तो ये हो गया ए बी सी डी का रेशियो, ठीक है ना। लेकिन रेशियो में तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ कटेगा तो कट कर देंगे, जैसे इस चारों में कट होना चाहिए। तो देखिए 3 से ये 6 भी कटेगा, 3 से ये 9 भी कटेगा, 3 से 45 भी कटेगा, 3 से 60 भी कटेगा। 3 से 6 की दबा में कट गया, 2 बार में 3 से 9 की दबा में कट गया, 3 बार में 3 से 45 की दबा में कट गया, 15 बार में 3 से 60 की दबा में कट गया, 20 बार में। तो ये ए बी सी डी का रेशियो है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे पहला ये क्वेश्चन दे दिया है कि आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है, देखो ए अनुपात बी दिया हुआ, ए अनुपात बी कितना है, 2:3 दिया हुआ। और दूसरा दिया हुआ बी अनुपात सी, जिसका वैल्यू दे दिया है 4:5। बी अनुपात सी जिसका वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 4:5। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्त, अभी हमने बोला कैसे बनाते हैं। तो पहला वाला ए निकालना है तो डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4×2 = 8 हो गया। दूसरा बी है, तो बी यहाँ से शुरू होता है, फिर देखो इधर आ गया है, फिर नीचे गया है। तो यहाँ से शुरू करेंगे 3, 3 से फिर इधर आएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो कितना हो गया, 3 और 4, 4×3 = 12 हो गया। फिर उसके बाद सी, सी लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला एकदम सीधा, लास्ट में भी सीधा मल्टीप्लाई करते थे, यानी 5×3 = 15। यानी एबीसी का अनुपात कितना हो गया, 8:12:15। ये हो गया, समझ में आ गया। चलो ये डायरेक्ट ऐसे हम भी सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा तरीका, अगर आपको दूसरा तरीका आता है उसमें आप कंफर्टेबल है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी रेशियो से है, सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए हमने सेकंड में लिखा है कि लैंग्वेज में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि एक मेटल का रड है जिसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रड है, एक छड़ी है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, ए बी सी। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी, यानी 2 पार्ट में जो डिवाइड हुआ पहले उसका रेशियो दे दिया 4:8। ये कितना दे दिया, 4:8 दे दिया। एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सी एंड बी, दूसरा में क्या दे दिया, सी एंड बी। सी एंड बी यहाँ पे दे दिया है, मान लो सी और बी, ये इसका अनुपात कितना दे दिया है आपका, 10:18 दिया हुआ है, ठीक है ना। और डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ए एंड सी कितना दे दिया, 48। और ए और सी के बीच का डिफरेंस देखो, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना दे दिया है आपका, 48 दिया हुआ है। तो आपसे मेटल का रड का टोटल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो समझो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो जो ये तो गिवन डाटा था तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो A/B रेशियो दिया है, 4:8 दिया हुआ है ना। हमने क्या बोला, रेशियो ना सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर में तोड़ के करते हैं। 4:8 दिया हुआ है ना, तो बनाने का तो इससे भी बन जाएगा, लेकिन ये कट रहा है ना तो कट कर दो और छोटा कर दो। तो 4 को कट करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, और 8 को 2 से कट नहीं, 4 से 8 को कट करेंगे तो 4 एक बार में और 8 कितना बार में, 2 बार में। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो सकता है। इसी को हम लोग 1:2 लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट में कट कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी बन जाता है, ठीक है ना। इसको भी कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 से कट कर देंगे, 5 में 2 5 10 और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ना एबीसी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब अभी आपको हमने बताया कैसे निकलता है। A/B का रेशियो कितना दे दिया है, तो A अनुपात B दे दिया है आपका 1:2 है, हमने निकाल लिया साइड में, ठीक ना। 1:2 है। फिर यहाँ ए बी है ना, फिर यहाँ से बी सी लिखते हैं। कभी कभी ना रेशियो को उल्टा करके लिख देता है, जैसे यहाँ पे सी और बी दिया हुआ है, लेकिन जब भी आप रेशियो में लिख रहे हैं तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, यानी जो हमेशा सीक्वेंस में लिखते हैं। तो बी सी का वैल्यू कितना दे दिया, 5:9। तो यहाँ से ना हम लोग पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी, ये तो अब आपको निकालने आ गया।
कैसे निकलता है एबीसी का रेशियो? तो अभी आपको बताया था एबीसी का रेशियो निकालना, तो पहले ए के केस में सीधा-सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा। बी के केस में यहाँ से शुरू करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और सी के केस में सीधा-सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18 हो गया। तो एबीसी का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहाँ तक एबीसी तो निकालने आप जान गए थे। ये ए का अनुपात है, यानी ए 5 के बराबर है, बी 10 के बराबर है, सी 18 के बराबर है। और क्वेश्चन में देखो ना क्या दिया हुआ है, ए माइनस सी, यानी ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना दे दिया, 48 दे दिया है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस, तो ए यहाँ पे देखो कितना है, 5 है, और सी कितना है, 18। इन दोनों का अंतर है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है यहाँ पे, 13। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे दे दिया 13। ठीक है ना, यही तो किए हैं। 7 दूनी 8, तो 75, दोनों 18, ए बी, यहाँ पे सी बी दिया हुआ था। ठीक है, तो 5 10 18 और ए माइनस बी 13, 13 का वैल्यू दे दिया आपका 48। ठीक है ना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 13। आपसे क्या वैल्यू निकालने बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेटल, टोटल लेंथ बोला है। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि रड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। किस किस पार्ट में, ए बी सी, 3 पार्ट में। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 5 13 और 1 2 और 1 3, यानी 33। ठीक है ना, 15 और 15 30 33 हो गया। ये हो गया 33। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है, गड़बड़ कर दी है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लिखा है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। ठीक ना, दूसरा के क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज में मिस्टेक हो गया है, ए बी की जगह यहाँ पे लगता है ये रेशियो बी सी था, हमने सी बी लिख दिया। तब इसको एक बार रीचेक करें क्या, यहाँ पे करते हैं। ए बी का रेशियो 1:2 था, और बी सी का रेशियो आपका मान लेते हैं, बी सी, ये बी सी है 5:9। ओहो, गलती तो यहाँ पर हो गई। ये रेशियो सीबी का था ना, सीबी का 5:9 था, बीसी का कितना होगा, 9:5। देखो यहाँ पहले हमने बी लिखा है, फिर यहाँ पे हमने सी लिखा है, और यहाँ पे पहले सी है और बी है, ये रेशियो उल्टा लिखा गया है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, फिर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा हम ही गलत लिख दिए। और ये इधर वैल्यू ठीक लिखे थे, लेकिन यहाँ पे गलत लिख, यहाँ इतने डिलीट करते हैं फिर बनाते हैं। हम्म चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका, साफ साफ लिखते हैं, देखो ए इज टू बी, ए बी का रेशियो कितना दे दिया हो दोस्त, तो 1:2 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो बी और सी लिखते हैं, ए बी के बाद बी सी, बी सी का रेशियो कितना होगा, 9:5 होगा, 5:9 नहीं होगा, 9:5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि बी इधर उलट कर ही दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब सिंपली ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ पे क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो गया। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से आता है, इधर से आके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आपको पता चल गया होगा, 9 दूनी 18 हो गया, और ये कितना होता है, 5 दूनी 10 हो गया। एबीसी का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू 18 है, सी का वैल्यू 10 है, और ए और सी के बीच का अंतर कितना दिया, 48। तो यहाँ ए कितना है, 9, सी कितना है, 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। 1 = 48 लिख सकते हैं, 1 = 48। तो आपसे पूछा कुल, मतलब टोटल धातु के छड़ की लंबाई क्या है। तो धातु को तो 3 पार्ट में बांटा गया था, ए बी सी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल धातु की लंबाई पता चल जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, 9 18 9 27, 27 10 37, यानी 37। एक का वैल्यू 48 है, तो आपको 37 का वैल्यू निकालना है। तो 48 इंटू 37 जो निकालना रहता है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56 के 6, हाथ में 5 हो गया। ये तो आपका देखो पहला ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर यूनिट डिजिट से, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं। 38 56 के 6, हाथ में 5, 7 चौके 28, 7 ये 24, 24 24 48, 4 52, 52 5 57, 57 के साथ हमें 5 हो गया, फिर चौथिया 12 5 17, 1776। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या है ना, ए इज टू बी का रेशियो 2:3 दिया हो, बी इज टू सी का रेशियो 2:4 दिया हो, सी इज टू डी का रेशियो 2:5 दिया हो। तो ए और डी का बोला है। देखो अब आपको देखो समझ में आएगा मेरा मेथड क्यों ज्यादा अच्छा है। ए बी का वैल्यू रेशियो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना।
हमको रेशियो निकालना है। बीसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:4 दिया हुआ है। 2:4 दिया हुआ है ना, तो इसको कट कर सकते हैं। देखिए कट हो रहा है, तो इसको कट कर देंगे हम, 2 का 2 और 2 दूनी 4, यानी 1:2 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कट होता है तो हम छोटा में कट कर सकते हैं। ए बी बी सी का सी डी का रेशियो कितना दे दिया, तो सी डी का रेशियो 2:5 दे दिया, 2:5। ठीक है। अब हमने आपको सिखाया है कि A:B:C:D, पहला ही पेज में बताया था कैसे निकालते हैं रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ए और डी का रेशियो पूछा, तो अभी हमने बताया था ए और डी का रेशियो क्या होता है। ए का रेशियो निकालते हैं तो पहला वाला लाइन को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 इंटू 1 4 हो गया। और डी, डी भी लास्ट वाला लाइन है, तो लास्ट वाला लाइन को भी हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 10 10 दिया 30। जब ए और डी का पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब इसको देखो कट कर सकते हैं, हमको ए और डी का निकालना था। अभी बताया आपको ए और डी का, तो ए और डी के केस में क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लाइन को। अब इसको कट कर देंगे, तो 4 2 से 2 बार में और 230 कितना बार में, 15 में बार में, तो आपका रेशियो कितना हो गया, 2:15। लेकिन हम आपको चारों निकालने सिखा देते हैं फिर से, कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ए बी बी सी और सी डी, क्योंकि चारों निकालना जरूरी है। 2:3 हो गया यहाँ पे रेशियो। बीसी का वैल्यू 1:2 था और सी डी का वैल्यू कितना था, 2:5 था। तो चारों निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी। तो पहला लाइन है ए, तो ए को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने बोला यहाँ से शुरू करेंगे फिर इधर आ जाएंगे और सीधा नीचे जाएंगे। तो 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6 हो गया। फिर सी निकालेंगे तो फिर यहीं से शुरू करेंगे, एक नीचे आएंगे फिर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएंगे। दूनी 6 6 दूनी 12, जैसे जैसे लाइन किया वैसे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो गया। और डी निकालेंगे तो क्या लास्ट लाइन निकालते तो सीधा मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 10 दिया 30। तो ये ए बी सी डी का रेशियो हो गया। अब देखो ये कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं, 2 से ये कट हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट हो जाएगा 3 बार में, 2 से ये कट हो जाएगा 6 बार में, 2 से ये कट हो जाएगा 15 बार में। यानी एबीसीडी का रेशियो पूछता तो आप लिख सकते थे 2:3:6:15। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा अच्छा सा शानदार क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो इतना दिया हुआ, बीसी का रेशियो इतना दिया हुआ, सी डी का जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ ना, तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में देता है ना, जैसे कहने का मेरा मतलब है ए इज टू बी का रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया, ये 2:9 है, यहाँ पे 1:3 है। जब भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया ना, तो आप सिंपल फॉर्म में करेंगे। और सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, रेशियो में ना आप कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके सबको ना नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो नीचे में कितना है 9, यहाँ पे देखिए नीचे में कितना है 3। 9 और 3 है, 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। तो इधर भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी आप 9 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 9 कट गया और 3 से 9 कट करेंगे तो 3 बार में। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो गया। ये ए बी का वैल्यू आ गया। उसी तरह आप बी सी को भी कट कर सकते हैं, बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है, तो 2/7 है रेशियो में, और ये 5/14। तो हम क्या बोले, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो 7 और 14, 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो भाई 14 ही होगा। तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी आप 14 से मल्टीप्लाई। नीचे में आपको सिंपली खत्म करना है, कैसे खत्म होगा, क्या मल्टीप्लाई करना है ये आप देख लो। ये 14 से 14 कंप्लीट कर गया, ये 7 से 14 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और इधर हो जाएगा 5, इधर 5 अकेले बचा है। तो ये बीसी का भी रेशियो आ गया। उसी तरह सी डी का भी रेशियो निकालेंगे, सी इज टू डी। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 रेशियो, ये कितना 7/10। तो कैसे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई। ये 5 और 10 2 बार में कट जाएगा, ये 10 से 10 एक बार में, तो 3 और 2 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या बचा आपका 7। तो ये आ गया ए बी बी सी और सी डी का रेशियो। अब आपको ए बी सी डी चारों का रेशियो बताना है, ए बी सी डी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेशियो निकाला जाता है। अब ए बी सी डी का रेशियो निकालना, तो पहला ए है तो डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद बी, तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर बी इधर जाके सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 3 चौके 12, 12 छक 72, बी हो गया। सी निकालेंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे, एक नीचे तक आएंगे, सी यहाँ तक है, फिर उसके बाद यहाँ के बाद ऐसे करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 15, 15 छके 90।
फिर उसके बाद डी निकालेंगे तो डी के केस में लास्ट वाला सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो 5 × 15, 15 × 7 105, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, सब 3 से कट रहा है, तो 3 से कट करेंगे तो 3 का 3, 16 3 48 हो गया, फिर 3 से 3 6 1 7 3 चौके 12 24, 3 से 90 हो गया 30 बार में, 3 से 3 9 1 10 3 5 15, यानी आपका रेशियो हो गया 16 24 30 35, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्त? ए हो गया। क्लियर, समझ में आया? चल, अच्छा सा क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान देना। अब देखिए, देखिए एक्स इज टू वाई रेशियो दिया हुआ है, एक्स का वाई का रेशियो 4:5 दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई का वैल्यू कितना दे दिया 4:5, यानी एक्स 4 है तो वाई कितना है 5 है। रेशियो का मतलब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करके रखा गया, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे सिंपली पूछा गया है 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3y। तो आपको x का वैल्यू पता है कितना है 4 है, आपको y का वैल्यू पता है कितना है 5 है, पुट कर दीजिए इसमें। तो 3 और x का वैल्यू अगर 4 है तो 4 तिया कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीपल में, तो ये होगा 4 तिया 12 प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 लिखेंगे। नीचे में 5x, x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 3y है, 3y, y का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 12 5 17 हो गया, नीचे 20 30 5 35 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 17:35, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह देखो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो। जैसे आपका रेशियो में दे दिया है, लेकिन इस बार रेशियो में कितना दिया है ए प्लस बी का वैल्यू 4 है, फिर बी प्लस सी का वैल्यू रेशियो में कितना है 7 है, फिर सी प्लस डी इक्वल टू कितना है 9। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का वैल्यू कितना है, पहला वाला का 4 है, दूसरा वाला का 7 है, और तीसरा वाला का 9 है, ठीक है ना। और आपको उसके बाद क्या दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे दिया हो दोस्त, ये दे दिया है आपका 30 दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका 30 दिया हुआ है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ना चाहिए, तो अब हम क्या करें, ये रेशियो में दिया हुआ है सबको जोड़ दे। अगर सबको जोड़ देंगे, एक सेकेंड ध्यान देना। हम्म, हम्म, अगर सबको जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पे ए यहाँ पर भी है, और ए बी बी सी, और सॉरी यहाँ पे सी ए है, ये सी ए है, सी ए, ठीक है ना। तो देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c नहीं आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो दो को अगर कॉमन निकाल लेंगे दोस्त, तो यहाँ पे बचेगा क्या ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये दो को इधर भेज देंगे 10, ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 10 आ गया। लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 30 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये सब तो रेशियो में ना वैल्यू था, इसको 4x मान लो, इसको 7x मान लो, इसको 9x मान लो, तो जब जोड़ेगा तो ये 20x हो जाएगा। तो जब ये सॉल्व करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10x आएगा। इसे मान लिया है यूं ही, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दिया है तो हमने आपको बोला है कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू कितना आ गया 10x, लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 30 है, तो 10x को हम 30 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही वैल्यू है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा ना, 30 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। जैसे x का वैल्यू 3 आ गया, तो अब देखो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं जो जो यहाँ पे लिखा हुआ था। जैसे यहाँ 4x था और x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो छठिया कितना हो जाएगा 12। यहाँ 7x था, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो सत्या कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे 9x था, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 या 27, ठीक है। और देखो यहाँ पे जोड़ने के बाद ए बी सी का वैल्यू कितना आया था 10x आया था, तो 10x आया था तो यहाँ पे पुट कर दे 10x, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिर्फ पुट कर दिए, जहां से x था वहां पुट कर,
आपसे सी का वैल्यू निकालने बोला ना दोस्त, सी का वैल्यू। तो देखो यहाँ ए बी सी का वैल्यू तो 30 है, ठीक है। और ए बी सी का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे अगर हम ए बी का वैल्यू पुट कर दे, जो कि पहला लाइन में है, जस्ट 33, हाँ। हाँ, ए बी का वैल्यू जो पहला लाइन में है, ये कितना है, 12 है। तो ए बी का वैल्यू अगर यहाँ 12 पुट कर देंगे, तो 12 प्लस सी इक्वल टू 30 नहीं हो जाएगा। तो ये 12 को इधर भेजेगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 में से 12 माइनस हो गया तो 18। तो दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, एकदम डिस्क्राइब करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नहीं आएगा तो दोबारा देख लेना या मैसेज में लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिए 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c। 14c दिया हुआ है। आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया ना, तो जब भी ऐसा कुछ देना कि 7a 4b 14c सब बराबर हो, तो आप क्या करना ना, सिंपली 7 7 का 4 का और 14 का एलसीएम ले लेना, ठीक ना। तो 7 4 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28, ठीक है ना। 28 हो जाएगा। अब कैसे, तो सिंपल सा बात समझो, एलसीएम लेने के लिए आप पूरा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करो, सिंपली इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है 7 4 और 14, तो उसका टेबल पढ़ो, ठीक ना। जनरली टेबल पढ़ो। तो टेबल पढ़ेंगे तो 14 का टेबल में पढ़ेंगे, तो 14 का टेबल में 14 1 जा 14 आता है। तो 14 तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना। हम उस उतना दूर तक टेबल पढ़ेंगे जब तक तीनों से कट ना जाए। तो 14 तो 4 से नहीं कटेगा। लेकिन 14 दूनी 28 करेंगे ना, जैसे वो 7 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, यानी तीनों नंबर से अगर कट जा रहा है ना, तो वही एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका 28 हो गया। अब ए का वैल्यू निकालना है, तो 7a इक्वल टू 28 होगा। तो अगर 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, 728, यानी ए का वैल्यू 4 हो गया। फिर 4 से अगर 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 4 से, तो 7 बार में, 728। उसी तरह 14 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 14 दूनी 28। यानी ए बी सी का जो वैल्यू हो गया ना, 4:7:2 हो गया। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये आपका हो गया सी। क्लियर, समझ में आया? जब भी नंबर बराबर करके दे, तीनों के साथ जो नंबर मल्टीपल में होगा, उसका आप एलसीएम ले लेना, और उसके बाद जो नंबर आगे में दिया हुआ उससे डिवाइड कर देना, ठीक है ना। हम 7 4 14 का एलसीएम ले लिया, 28 हुआ। तो एक बार 7 से डिवाइड कर दिए, एक बार 4 से डिवाइड कर दिए, एक बार 14 से डिवाइड कर दिए, तो जो जो नंबर था उसका रेशियो आ गया। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो नंबर का रेशियो दे दिया है 2:5। पहला नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कितना है, 5 है। और दोनों नंबर का डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 210। तो इन दोनों नंबर का अंतर कितना है आपका, देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। 3 का वैल्यू दे दिया 210, अंतर का वैल्यू दे दिया 210, तो 3 इक्वल टू 210 लिखें। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा। तो अब बोला स्मॉलर नंबर निकालिए। स्मॉलर नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जो निकालना रहता है ना दोस्त, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते, 3 से 21 कट जाएगा, 3 7 21, 70 बार में, 70 दूनी 14, यानी 140। दैट इज योर आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कुछ कुछ लड़का लोग, देखिए क्यों। ये बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर टू पॉजिटिव इंटीजर इज 378। दो वो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 378, और दो नंबर का जो रेशियो है वो 6:7 है। तो 6:7 दिया हुआ है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया है, 378, यानी मल्टीपल यानी गुणनफल। हम क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या है, नंबर तो आपको पता है। बहुत को क्या करता है ना, 6 को 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है, 7 6 42 आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या है ना, ये रेशियो में है, ये दो नंबर है, तो दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो वेरिएबल हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ये नंबर हो गया 6x, ये नंबर हो गया 7x। रेशियो में तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में। अब देखो, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर आप x नहीं मानते ना, तो आप गलत कर सकते थे। कैसे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 से क्या हो जाएगा, 42, और ये x x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 328 हो जाएगा। जब आप x नहीं मानेंगे तो यहाँ 42 इक्वल टू इतना हो जाएगा। और जब आप इसको भेजोगे ना, तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, 378 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 42। 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से 42 हो गया, 7 बजे 35, 36 37 2, 7 से 28, और ये 6 से कट गया कितना बार में, 9 बार में। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आया, ठीक ना।
अगर आप यहाँ पे x नहीं मानते ना तो 1 का वैल्यू 9 आ जाता, तो यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 3 हो गया तो पहला नंबर कितना था 6x, यानी 6 इंटू 3 यानी 6 3 18 हो गया। और दूसरा नंबर था 7x, x का वैल्यू कितना होगा 21, पहला दूसरा नंबर पता चल गया। तो आपसे छोटा वाला नंबर पूछा था, तो छोटा नंबर कितना हो जाएगा 18। दैट इज आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। देखो क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी, कोई राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यानी बांटा गया है ए, बी, सी और डी में। इस रेशियो में बांटा गया है 17, 3, 9 और 6। यानी 4 लोगों में आपने पैसा बांटा है। किसमें किसमें बांटा है, तो ए, बी, सी और डी में आपने पैसा बांटा। ठीक है ना। इस रेशियो में बांटा है तो ए को 17 रुपया दिया है, तो बी को आपने कितना रुपया दिया है 3 रुपया, सी को कितना रुपया 9 रुपया और डी को कितना रुपया दिया है 6 रुपया। अब बोल रहा है ना, अब देखो ये ए बी सी डी को इस रेशियो में बांटा है, यानी ए को अगर मान लो सबसे छोटा 17 रुपया मिला है तो बी को 3 रुपया, सी को 9 रुपया, डी को 6 रुपया, यानी इसी के मल्टीपल में मिला हुआ पैसा। आपको बोल क्या बोला, सी गेट 294 मोर देन बी। सी को कितना मिला है, तो 294 रुपया ज्यादा मिला है बी से, यानी ज्यादा और कम जब लिखे ना तो समझ लेना अंतर दिया हुआ है। तो सी को देखो बी से कितना ज्यादा मिला है, तो बी को 3 रुपया मिला था, सी को 9 रुपया मिला, यानी कितना ज्यादा मिला है 6। दोनों का अंतर 6। और 6 का वैल्यू 294 दे दिया, ठीक है ना। 6 का वैल्यू 294, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाय आपका 6 हो जाएगा। तो आपसे बोला हाउ मच डिड ए रिसीव, तो ए को कितना मिला है, तो ए को यहाँ पे 17 मिला है ना, और जो निकालना रहता है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 17, ठीक ना। चलो अब कट कर देते हैं, कट करते हैं तो कट करेंगे 6 से कट करेंगे 294, 6 चौक 24 और 5 फिर 954, ठीक है ना। यानी आपका आंसर हो जाएगा 49 इंटू 17, ठीक है। तो 17 से कट करते हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, 17 का 17 पचे 85, 17 से 102, 17 से 109, 17 136, 17 9 153, 153 हुआ तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 17 चौक 17 चौक 68, 68 और 5 8 5 13 73, 73 10 83, 83 यानी 833, जो कि चौथा ऑप्शन लिखना भी यहाँ पे हम भूल गए थे, 833 यही आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर। 833 आपका आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व होगा, इजी था क्वेश्चन, नॉर्मल। मल्टीप्लाई तो ठीक किए ना, 17 9 153, कैरी का 15, 17 दो चौक 68, 8 5 13, हाँ 68 हो गया, ये 73 हो जाएगा ना, 17 चौक 68 प्लस 15 ना, 8 5 13, 3 10 73, 733 होगा ना, 733 होगा ना, सॉरी होगा 730। चौथा नंबर ऑप्शन हम लिखे ही नहीं, हमको ये भी याद नहीं है, ठीक ना। चलो नॉर्मली अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये ग्रुप डी में ये 2025 में पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हो रहा है ना 10,415, यानी 10,415, ठीक है ना। रुपये की राशि को किस में डिवाइड किया गया, तो पी क्यू और आर में डिवाइड किया गया। यह राशि किस में डिवाइड किया गया, पी में, क्यू में और आर में डिवाइड किया गया, और डिवाइड किया गया है, और इस तरह से डिवाइड किया गया है ना कि अगर 62 17 79 आर डिडक्टेड, यानी पी को जितना दिया गया है उसमें से कितना रुपया माइनस कर दे, 62 रुपया माइनस कर दे। क्यू को जितना दिया गया है उसमें से कितना माइनस कर दे, अगर 17 रुपया माइनस कर दे। और आर को जितना रुपया दिया गया उसमें से कितना रुपया माइनस कर दे, 79 रुपया माइनस कर दे। पहले ये राशि दिया गया था, देने के बाद इतना 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 रुपया अगर माइनस कर देंगे ना, तो जो रेशियो होगा ना वो कितना हो गया, तो पी क्यू और आर का जो रेशियो हो गया वो 15:10:14 होगा। तो देखो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बेसिकली कितना कितना माइनस हुआ है, तो पी को 62 रुपया कम कर दिया गया, क्यू को 17 रुपया कम कर दिया गया और आर को 79 रुपीज कम कर दिया गया। तो टोटल देखते हैं कितना रुपया कम हो गया है, तो 9 7 16, 16 2 18, फिर कैरी किया एक, 7 1 8 1 9 9 6 15, यानी 158 रुपया अगर माइनस कर दे, तो 158 रुपया पी क्यू आर में माइनस हुआ है ना दोस्तों, डायरेक्टली हमने
10,415 में हम 158 रुपया माइनस कर दें, 158 रुपया माइनस कर दें। जब 158 रुपया माइनस हो जाएगा टोटल, तब रेशियो कितना हो जाएगा? 15, 10 और 14, यही तो दिया है। इतना इतना रुपया माइनस होने के बाद ये रेशियो, तो हम 158 माइनस करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8, 7, 15 हो गया। तो यहाँ पे 10 है तो 5, 5, 10 हो गया। और यहाँ पे ठीक है, 3 था, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे 10257। अब ये जो राशि है ना, ये 15, 10 और 14 के अनुपात में बट रहा है, ठीक है? 15, 10 और 14 के अनुपात में बट रहा है, तो इन तीनों का सम, 15, 10 और 14 का सम कितना होगा? तो भाई 15, 5, 9 और 1, 2, 3, ठीक है, यानी 39। यानी डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, 39 का वैल्यू है 10257। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10257, 10257 डिवाइडेड बाय आपका 39 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल शेयर ऑफ क्यू एंड आर, यानी क्यू और आर का ओरिजिनल शेयर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो रुक जाओ, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 39 से एक कटेगा क्या? कट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा तो बड़ा वैल्यू लग रहा है, लेकिन कट जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो कट जाता है। तो 39 से कितने बार में? हम 2 बार में देते हैं, ठीक है ना? 2 बार में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, एक साथ 78 हो गया। यहाँ पे 8 से 12 हो जाएगा, 7 के बाद 8, 9, 24 हो गया। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये 4, 5, 6, 6 बार में हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 दिया 18, 18, 5, 23, 8, 5, 13। यहाँ पे 1 हो गया, 3, 1, 4 हो गया। यहाँ पे 17 हो जाएगा, 39 के टेबल में 117 आता है, 3 बार में 9 दिया 27, 3 दूनी 10 होता है। यानी ये इससे 39 से कितने बार में कट गया? 263 बार में कट गया। एक का वैल्यू 263 हो गया। अब देखो ना, आपसे क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ क्यू एंड आर के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। पहले ना हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। क्यू को कितना रुपया मिला था? 10। और आर को कितना रुपया मिला था? 14। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। और इसके अलावा भी देखो 17 रुपया 79 रुपया कम हुआ था, वो बाद में करेंगे। तो पहले 4 का वैल्यू निकालते हैं। 4 तो आपका नॉर्मल डिफरेंस था। तो 4 का वैल्यू निकालेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1, 19, 4 दूनी 8। ये 992 रुपया का डिफरेंस आया दोनों में। लेकिन क्यू को क्या है ना, क्यू को 17 रुपया कम मिला था और आर को 79 रुपया कम मिला था। तो क्यू में 17 रुपया ऐड होगा और आर में 79 रुपया ऐड होगा। दोनों का तो पैसा बढ़ेगा। सिंपली हम नॉर्मली बता रहे हैं, क्योंकि इतना इतना तो घट गया ना। तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? क्यू का 17 रुपया बढ़ेगा और आर का 79 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो इन लोग का भी तो डिफरेंस होगा ना। तो इन लोग दोनों का डिफरेंस निकाल के जोड़ देते हैं। तो 7 दूनी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 62। इसमें और 62 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 2, 2, 4 हो गया, 9, 6, 15 हो गया और 9, 1, 10, 1054। करो, 2, 2, 4, 9, 6, 15 के 5, 9, 6, 15 के 5 और 9, 1, 10, 1054। ओहो, 12 कैरी किया। हम्म, इसको मल्टीप्लाई किए, 263 को 4 से, तो 4, 12, पीछे तो 24, 1, 25 के 5 में 2, 4 दूनी 8, 9, 10, 1052 आया था, 992 नहीं। प्लस इसमें 62 मल्टीप्लाई कर दिए, 62 ऐड कर दिए, तो 2, 2, 4, 6, 5, 11, 1114 होगा। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1052 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? हम ही गलती कर दिए थे मल्टीप्लीकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर? बस इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहा है तो आपको याद ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू माइनस करे ना, जैसे पी को 62 रुपया कम, क्यू को 17 रुपया कम और आर को 79 रुपया कम दे रहा है, तो टोटल वैल्यू में आप उतना माइनस करके, टोटल माइनस करके फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर लास्ट में जो देखा जाएगा, जो करने बोला जा रहा है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है कितना रुपया की राशि है? तो टोटल 671 रुपया की राशि इसमें बांटा गया है। तो ए बी सी में बांटा गया है, तो ए बी और सी में बांटा गया है। अब इस तरह से बांटा गया है कि इफ देयर से इंक्रीजेस, इसमें बढ़ रहा है, यानी ए को कितना रुपया से बढ़ गया? इंक्रीजेस बाय ₹3। ए को 3 रुपया से बढ़ गया। बी कितना रुपया से बढ़ गया?
बी 7 एंड सी कितने रुपए से बढ़ गया? 9 रुपया से। और बढ़ने के बाद का रेशियो दे दिया, बढ़ने के बाद ए बी सी का रेशियो कितना दे दिया है? तो 1:2:3, तो 1:2:3। जब बढ़ा है ना तो सबको जोड़ के ना इस बार बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके पहले वाला में घटा था, सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस बार बढ़ा है, तो 9 7 16, 16 3 तो ये 19 रुपया ना हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर दे क्या? 19 रुपया, 19 रुपया ऐड कर देंगे तो 9 1 10, 7 1 8 9, यानी 690 रुपया नहीं हो जाएगा? 690 रुपया हो गया। अब 690 रुपया है तो 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड हुआ, यानी तीनों का सम, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 690 रुपया हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 690 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं, 6 से कट हो जाएगा 6, 3 6 5 30, यानी 115 बार में कट हो गया। तो बोल रहा है व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर। तो ए का शेयर कितना है? 1 है। तो देखो 1 का वैल्यू 115 है ना, आप जो भी निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का शेयर 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 115, ठीक है ना? ठीक है, 115 हो गया। उसी तरह लेकिन ये 1 कब आया था? जब इसमें 3 जुड़ा था। तो इसमें 3 क्या होगा? माइनस होगा लास्ट में। तो 115 में 3 माइनस होगा, तो आपका हो जाएगा 112 रुपया, ठीक है। उसी उसी तरह बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी का वैल्यू कितना है? 2। तो 115 में आप कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 230। और 230 में इस बार कितना से माइनस करेंगे? प्लस 7 हुआ था ना, इस बार 7 जोड़ने के बाद वो वैल्यू आया था, तो इस बार 7 माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो 230 में 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7 3 10, यानी 223, यानी आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लेकिन चलो सी भी निकाल लेते हैं। सी का वैल्यू कितना था? 3। तो 115 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 345 हो जाएगा, 15 दिए 45। इसमें 9 जोड़े थे, तो इस बार क्या करेंगे? 9 माइनस करेंगे। 345 में 9 माइनस करेंगे तो 3, ये कितना होगा? 345 है तो 336 हो जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। तो क्लियर हो गया। इस बार सब में जोड़ा गया था, तब वो वैल्यू आया था, तो सब में माइनस हुआ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब में माइनस हुआ था, तो उसके बाद में हमने जोड़ा भी था। तो ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोल रहा है ना, प्राइस ऑफ पी क्यू आर, तीन ठो वस्तु पी क्यू आर की कीमत कम से 280, 180 रुपया, 100 रुपया है। तो यहाँ पे पी है, क्यू है, और ये आर है, ठीक है ना? तीन वस्तु है, पी क्यू आर। पहला का प्राइस कितना है? प्राइस इसका 280 रुपया है। इसका प्राइस कितना है? आपका 180 रुपया है। इसका प्राइस कितना है? 100 रुपया। ये प्राइस है, ठीक है ना? सबका मूल्य है। अब क्या बोल रहा है, सुब्रत बाय दिस आइटम इन द रेशियो 3:4:5। आप ये सब आइटम खरीद रहे हैं, लेकिन किस रेशियो में? 3:4:5। यानी पहला वाला आइटम 3 को खरीदे, यानी 3x खरीदे, दूसरा वाला आइटम 4x खरीदे, और तीसरा आइटम 5x खरीदे। ये नंबर ऑफ आइटम है, एंड नंबर ऑफ आइटम्स इतना खरीदे। तो टोटल आपका पैसा कितना खर्च हुआ वो दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 280 रुपये का सामान आप 3 तो खरीदेंगे, तो टोटल पैसा कितना खर्च होगा? 280 इंटू 3 हो जाएगा, तो 0 24 6 7 8, यानी 840 इसमें खर्च हो गया। फिर 180 इंटू 4, तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 चौके 72, यानी 720 हो जाएगा। प्लस 100 इंटू 5, यानी टोटल यहाँ पे कितना खर्च हो गया? 500 खर्च हो गया। यानी आप सबको जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल खर्चा आपको दिया हो 26,780 रुपया। तो सबको जब आप जोड़िएगा तो जीरो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 2 और 4, 4 तो 6 हो गया, 7 8 15, 15 5 20, यानी 2060 का वैल्यू, 2060 का वैल्यू कितना हो गया? 26,780 रुपया हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 26,780 डिवाइडेड बाय 2060, ये जीरो जीरो तो कैंसिल हो गया। अब आपसे बोला हाउ मेनी आइटम टाइप क्यू डिड बाय। तो क्यू कितना बाय किया था, कितना नंबर ऑफ आइटम बाय किया था? तो 4x। तो 4x बाय किया था, तो x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 206 से 2678 कंप्लीटली कट रहा है क्या? देख लेते हैं, एक बार डिवाइड कर ही देते हैं। 2678 को अगर आप 206 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में देंगे तो 206 ही होगा, ठीक है ना? 6 से 1 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया।
यहाँ से फिर कितने बार में, तो ये 3 बार में, 3 बार में यानी 13 बार में कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है 13। यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 13, और आपसे पूछा टोटल आइटम कितना खरीदा था q 4x, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। ये टोटल नंबर ऑफ कितना आइटम खरीदा था q टाइप का, q को 52 को खरीदा था। क्लियर, समझ में आया। ये भी देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये ना क्या है, ये रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मिश्रण से रिलेटेड, मिश्रण यानी मिक्सचर से रिलेटेड। इसको ना परसेंटेज में भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 3:4। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे दिया है, एक पॉट में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। ठीक है। हम्म हम्म 3:4 है। अब बोल रहा है 3 लीटर क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। क्या ऐड किया जा रहा है, देख लो, वाटर को ऐड किया जा रहा है। वाटर को ऐड किया जा रहा है 3 लीटर, तो रेशियो कितना हो जा रहा है, रेशियो अब हो जा रहा है 3:5। ठीक ना, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ऊपर वाला जो रेशियो है इनिशियल है, नीचे वाला रेशियो है बाद में। तो आप देखो, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था, आपने क्या मिलाया, आपने वाटर मिलाया। मिल्क में आपने कोई चेंज किया, नहीं। तो मिल्क में अगर आपने कोई चेंज नहीं किया ना, तो मिल्क बराबर होना चाहिए, यानी पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि मिल्क बराबर है, पहले भी 3 था और अभी भी 3 है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते, तो चलो यहाँ तो बराबर है। अब बराबर है तो देखो वाटर कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, यानी आपने वाटर कितना मिलाया, 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने कितना लीटर मिलाया, 3 लीटर। तो 1 का वैल्यू आप 3 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं 1 का वैल्यू 3। आपसे बोला शुरू में मिश्रण कितना था, तो मिश्रण क्या होता है, मिल्क और वाटर को मिला करके इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अच्छा, मिल्क पूछा गया है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिश्रण नहीं पूछा, मिश्रण पूछता तो मिल्क और वाटर दोनों को ऐड करके बताते। लेकिन सिर्फ मिल्क पूछा है, तो मिल्क इनिशियली कितना था, 3 था। अब बाद में भी 3 था, तो इनिशियल पूछा है। तो 1 का वैल्यू 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 तिया 9, यानी इनिशियली मिल्क कितना था, 9 लीटर। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगर मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता है कि इनिशियल मिक्सर मिश्रण बताइए, यानी मिल्क एंड वाटर दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण बनता है। तो मिश्रण होता है तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 क्या करते हैं, 7। 1 का वैल्यू 3 था तो 7 का वैल्यू निकालते हैं, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाता है, 21। तब आपका आंसर 21 होता है। लेकिन यहाँ पे मिल्क पूछा है। ठीक है, ध्यान देना। चलो, अगला क्वेश्चन देखें। हम्म, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। द मंथली इनकम, देखो मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड दिया हुआ है, डेविड एंड आशीष आर इन द रेशियो 5:8। दो आदमी हैं, एक डेविड है और एक आशीष है। ठीक है ना, इसका मंथली इनकम कितना दिया हुआ, तो मंथली इनकम 5:8 के रेशियो में। ठीक है, ठीक है। क्या होता है, अब एक चीज और याद रखना कि इनकम इक्वल टू क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अभी रहने दो, ये होता है, ये हम लोग फिर परसेंटेज में पढ़े हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा कि नहीं देखते हैं। 5:8 में रेशियो है। अब दोनों क्या कर रहा है, ईच ऑफ देम सेव 81,000। दोनों ने कितना रुपया सेव किया, 81,000 सेव किया एवरी मंथ। इफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम दिया होता है दोनों का, इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो कितना दे दिया है, 2:4। दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:4। और दोनों का सेविंग दे दिया है, सेविंग कितना कर रहा है, तो पहला वाला भी 81,000 कर रहा है और दूसरा वाला भी 81,000 कर रहा है, दोनों सेम कर रहा है सेविंग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम दो तरीका बताते हैं आपको सॉल्व करने का। आपको जो अच्छा लगेगा वैसे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे किया जाता है सॉल्व, तो देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको पंचों के कितना हो गया 20, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आधुनी 16। तो ये कर गया 20, 20 में से आपने 16 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आया उसको यहाँ पे लिखे 4। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 81,000 इंटू 4 और 2 इंटू 81,000। ठीक है ना, तो 81,000 इंटू 4 और 81,000 इंटू 2 करेंगे। तो इसको डायरेक्टली अगर हम मल्टीप्लाई करके आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ना,
81,000 इंटू 2 ही बचेगा, यानी डायरेक्टली माइनस करने के बाद आपको ऐसे लिख के दिखा देते हैं। जैसे एक सेकंड को आपको अच्छे से लिख के दिखाते हैं, हमको तो पता है लेकिन आपको भी अच्छे से नजर आना चाहिए। आ गया मिनटो। देखो पहला लाइन हमने क्या किया, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 16 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 के 20 8 दूनी 16, दोनों को माइनस करके यहाँ लिखे इक्वल टू। अब क्या करेंगे ना, 81 5 के 20 लिखे थे तो यहाँ पे 2 इंटू 81,000, 2 इंटू 81,000 यहाँ पे लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 81,000, ठीक है ना। तो यानी ऊपर वाला दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं और नीचे वाला को भी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं और दोनों को बराबर करते हैं। तो 20 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे ना दोस्त, तो दो कॉमन निकाल लेंगे, 81,000 कॉमन निकाल लेंगे, 81,000 अगर आपका कॉमन निकल जाएगा तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 2 ही बचेगा, ठीक है ना। ठीक है, प्लस माइनस को वहाँ पर मत देखो, वैल्यू को उतना ध्यान मत दो, माइनस साइन उतना नहीं यहाँ पे मैटर करता है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया, 4, ठीक है ना। 2 से ये 4 हो गया, 2 बार में कट गया, 2 से 81,000 को कट करेंगे तो 2 चौके 8, 0 2 पचे 10, 40500, ये 1 का वैल्यू आया। तो आपसे बोला डेविड का मंथली इनकम कितना था, डेविड्स मंथली इनकम, तो डेविड का मंथली इनकम कितना था 5, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 पचे 25 के 5 में 2 5 के 20, 202500, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर, समझ में आया कैसे लिखते हैं, इनकम वाला रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो, नीचे सेविंग, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। 5 के 20 8 दूनी 16, फिर 81,000 इंटू 2, 4 इंटू 81,000 माइनस किए, जो वैल्यू आया दैट इज द आंसर। चलो और भी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया, और भी क्वेश्चन है ऐसा हमने देखा था, होना चाहिए। हाँ चलो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, जैसे ए और बी, ए और बी है, ठीक है ना। ए बी का क्या है, रेशियो कितना दे दिया, 5:8 दे दिया है, ठीक है ना। अब 5 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है दोनों में, ए और बी में, देन रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:3, पहले 5:8 था, बाद में कितना हो गया 2:3, दोनों में कितना आपने ऐड किया, पहला वाला में भी 5 ऐड किया, दूसरा वाला में भी आपने 5 ऐड कर दिया। तो मैंने कैसे बताया, कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हमने बताया 5 तिया 15, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 16 में से आपने 15 माइनस कर दिया, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे फिर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 15 में से आपने क्या माइनस कर दिया 10, ऊपर वाला का डिफरेंस है, नीचे वाले का डिफरेंस को बराबर करते हैं, 16 में से 15 माइनस किया 1 और 15 में से 10 माइनस किया 5, यानी 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो डिफरेंस इन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ए पहले 5 था और बी आपका 8 था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा 3, तो 1 का वैल्यू 5 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 5 या 15 होगा, दैट इज जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको हम और एक तरीका से बताना चाहते थे, भूल गए, पीछे वाला क्वेश्चन भी लिख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं। देखो कैसे लिखा था और एक तरीका से, बेसिक अगर मान लीजिए इसमें आपको दिक्कत हो रहा है, देखो दोनों का इनकम का रेशियो कितने दे दिया होता, 5:8 दिया होता, 5:8, यानी ये 5x है, ये 8x है। इनकम इक्वल टू आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो इनकम में अगर सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी इनकम आय में आप अपना बचत को माइनस कर देंगे तो जो खर्च है वो आ जाएगा। तो देखो दोनों का बचत कितना था 81,000, 81,000 ये भी था, यहाँ पर भी आपका कितना था 81,000, इनकम में से आपने सेविंग माइनस कर दिया तो ये अब क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे दिया था 2:4 दिया होता है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपका एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, और आपसे पूछा था डेबिट का मंथली इनकम ना, तो एक्स का वैल्यू जो भी आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। क्लियर, सेम उसी तरह इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ये भी उसी तरह होगा कि पहले तो रेशियो कितना था 5:8 था, 5x और 8x था, बाद में दोनों में 5 ऐड हुआ तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, दोनों में बाद में 5 ऐड होने के बाद रेशियो 2:3 हुआ, ये भी वही क्वेश्चन है।
ये भी सेम है। और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा। तो आपसे दोनों का डिफरेंस बोला है ना, तो 5x में से 8x में से 5x माइनस कर देंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, 3x। 3x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उस तरीके से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वैसे सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है हम, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है कॉलेज में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे दिया, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है ना। इफ 40 बॉय लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, देखो यहाँ पे भी वही है, लेकिन इसको भी दोनों तरीका से बनाते हैं। 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, द रेशियो बिकम 8:11। बाद में रेशियो कितना हो जाएगा, 8:11। अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें ना 40 बॉय क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, यानी छोड़ के जा रहा है। छोड़ के जा रहा है तो यहाँ 40 माइनस करेंगे, और यहाँ पे 50 गर्ल्स ज्वाइन कर रही है तो प्लस करेंगे 50। यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट हो जा रहा है, एक ज्वाइन कर रहा है, एक छोड़ के जा रहा है। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन किए थे ना, उसमें या तो दोनों में माइनस हो रहा था या तो दोनों में प्लस हो रहा था। जब दोनों में माइनस या दोनों में प्लस हो रहा तो साइन से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में माइनस हो यानी एक छोड़ के जा रहा है और एक आ रहा है, तो यहाँ पे साइन मैटर कर जाता है। कैलकुलेशन में आप कहीं मिस्टेक ना कर दो, इसलिए। अब चलो, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको अच्छे से, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचे कितना हो गया, 55। 11 बचे 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 छक 48। ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 चौक 44, 440 हो गया। ठीक है, फिर हम माइनस करते हैं, 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, यानी यहाँ पे 400। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 55 में 48 माइनस करेंगे तो 5 6 7 7 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर आप माइनस का साइन नहीं देते तो सिर्फ डिफरेंस निकाल देते। तो ये कितना होगा, तो 4 4 8 840 माइनस में, लेकिन माइनस का वैल्यू नहीं, बस यहीं तक था। माइनस का साइन होता मैटर नहीं करता, ये जोड़ने के लिए यहाँ पे जरूरी था। ठीक है ना। 7 का वैल्यू 840 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 840 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया, 7 हो गया। आपसे पूछा, इसको कट कर लेते हैं पहले, तो 7 का 7, एक 8, 7 14, यानी 120। एक का वैल्यू कितना आ गया, 120। तो आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियल इन द कॉलेज, तो गर्ल्स इनिशियली कितने थे, 6। तो एक का वैल्यू 120 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से 72, यानी 720 होगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, समझ में आया कैसे किए, सिंपल सा है, अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 5x था, यहाँ पे 6x था। क्या कर रहा है, बॉयज 40 को छोड़ के जा रहा है तो -40 कर देंगे, गर्ल्स 50 को आ रही है तो प्लस कर देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा रेशियो, 8:11 होता है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये एसएससी सीजल 2 टाइप 2 में भी आया है। क्या बोल रहा है, एक रेजिमेंट में रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर। यहाँ पे ऑफिसर को ओ से डिनोट किया, सोल्जर को एस से डिनोट किया। ठीक ना। का रेशियो कितना है, 3:31 दिया हुआ है। ऑफिसर अगर 3 है तो सोल्जर 31 है। अब बोले एक बैटल में 6 ऑफिसर मारे गए, 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर क्या हो गया, मारे गए। तो रेशियो कितना हो गया, 1:30, 1:30। तो पहले दोनों रेशियो लिख लेते हैं, उसके बाद जो दिया वो कर देते हैं। तो देखो कितना ऑफिसर मारे गए, 6 ऑफिसर मारे गए तो 6, और कितने सोल्जर किल हो गए, वो 22 को। यहाँ पे ना दोनों माइनस में हो रहा है, यहाँ ये भी माइनस में हो रहा है, ये भी माइनस में हो रहा है, तो माइनस माइनस से उतना फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों में सेम साइन रहे ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो। हम आपके सुविधा के लिए बता रहे हैं, तब कोई आप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तब आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 39, 39 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 × 31, यहाँ पे 31 होगा। और चूंकि माइनस में था तो लिख देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी आपको इस सुविधा के लिए। फिर 13 छः कितना होगा, 13 छः 78। और फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे तो माइनस करते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो 39 में 31 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 78, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये माइनस ही होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस ही होगा।
तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये साइन हटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस कर दिए। 8 में 22 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 5 के बाद 6 7 56, 8 का वैल्यू 56 हो गया, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 38 56, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। 1 का वैल्यू माइनस में आता है उससे मैटर नहीं करता, हमने बताया है आपको पहले भी। चलो, तो बोला द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल, यानी बैटल स्टार्ट होने के पहले ऑफिसर कितने थे, तो ऑफिसर तो 3 थे। 1 का वैल्यू 7 है तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 7 21 हो गया। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर, ये भी वही क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम, ए बी सी, आपको अभी बताया हमने कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब 3 आदमी है, ए है, आपका बी है, और यहाँ पे सी, ठीक है ना, ए बी सी। ए ने अपनी इनकम का ना 80% खर्च कर दिया। तो आप ना तोड़ के भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सुविधा पड़े। 80% को 4/5 लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलो 4/5 ही लिखते हैं, तो 4/5 ही लिखते हैं। जैसे 80% है, यहाँ पे साइड में लिख के दिखा रहे हैं, 80% है ना दोस्त, तो परसेंटेज का साइन को हटाएंगे ना तो नीचे में 100 आएगा, और कट कर देंगे तो कैसे कट करेंगे, तो दो 20 से कट कर देंगे, 20 के 80, 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो 4/5 आ गया 80% का वैल्यू। उसी तरह 85% का वैल्यू क्या होगा ना, तो 85/100 लिखेंगे, 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पे 17 बार में कट गया, यहाँ पे 20 बार में कट गया, ठीक है 85। उसी तरह 75% का वैल्यू कितना होगा, तो 75/100 करेंगे, 25 से कट कर देंगे, 25 या 75, 25 के 100 कर देंगे, ठीक ना। ये सब हो गया। अब देखो ए, ए जो है ना, ए क्या अपना इनकम का 80% खर्च कर देता है। तो नीचे वाला वैल्यू को सबका इनकम मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं ए का इनकम कितना था, 5x है, ये इनकम है, इनकम इनकम 5x है ए, तो 5x में से कितना खर्च कर दिया, 4x क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो एक्सपेंडिचर, इनकम अगर इतना है तो एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, एक्सपेंडिचर 5x में से कितना हो गया, 4x, ये खर्चा कर दिया, ठीक है। उसी तरह बी, बी कितना 85%, तो 85% का वैल्यू 17/20 था, तो 20 रुपये इसका इनकम मान लेते हैं, तो 20y, ये अलग से दिया हुआ है इसलिए इसका वेरिएबल अलग लेंगे, 20y ले लेंगे। 20y में से कितना खर्च कर दिया, 17 रुपया खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 17y लिख सकते हैं। चलो, ये बी का इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह सी का कितना हो जाएगा, नीचे में कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा आपका 4z, और नीचे में इधर 4z में से कितना खर्च कर दिया 3, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर पता चल गया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ना, ये सेविंग होता है यानी बचत। आपको बताए थे कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम में सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ओह हाँ, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तब सेविंग आ जाएगा। तो 5x में 4x माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, 20y में 17y माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y, और 4z में 3z माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है। ये है, लेकिन ये तो मेरा सेविंग आया ना, एक्स 3y या जेड, लेकिन क्वेश्चन में देखो सेविंग दिया हुआ है, पहला वाला कितना दिया 8, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है एक्स, एक्स का वैल्यू आप डायरेक्टली 8 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। और वाई, दूसरे वाले का सेविंग कितना है 9, और दूसरे वाले का सेविंग कितना है आपका 3y, तो 3y का वैल्यू आप 9 नहीं लिख सकते, 9 लिख सकते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो y का वैल्यू आपका 3 हो गया। चलो, उसी तरह जेड, जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जेड है, जेड का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया ना दोस्त, बस सिंपली देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है। तो अब आप क्या करो ना, आपसे बोला है ए या सी का इनकम का डिफरेंस दिया हुआ, तो हम ए बी सी तीनों का इनकम निकाल लें। ए का इनकम कितना है 5x, एक्स का वैल्यू कितना है 8, तो पुट कर देंगे तो ऊपर लिख रहे हैं 8 पंचे 40, ए का इनकम 40 आ गया। बी, वाई का वैल्यू कितना है 3, और बी का वैल्यू कितना है 20y, तो 20y, वाई 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अच्छा, जेड का वैल्यू कितना है 20, जेड का इनकम, सी का इनकम कितना है 4z, तो 4 दूनी 80 हो गया, यानी एक्स वाई जेड का इनकम हो गया 40 60 80 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। और ए या सी, ए यानी ए 40 80 80, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है ना डिफरेंस, तो 80 में से 40 माइनस करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 40, 40 का वैल्यू कितना दे दिया है आपका 18,000 दे दिया है, 18,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18,000,
डिवाइडेड बाय 40 हो गया। आपसे किसका इनकम पूछा है? बी का। तो बी का कितना है दोस्त? 60 है। तो डायरेक्ट यहाँ से 60 का वैल्यू नहीं निकाल देंगे, ठीक है। 0 0 4 से कट कर देंगे, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1800 इंटू 15, ठीक है। तो 18 पचे 90 की 0, हाथ में 9, 18 9 यहाँ पे 27, लास्ट में 0 0 लग जाएगा, यानी 27,000। दैट इज आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं, अगले क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या और भी जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आज ये यहाँ तक सॉल्व करते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कुछ क्वेश्चन आपने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।